तो आइए हम लोग आगे अब सम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 कर लिए, 2 कर लिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, देखिए पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कॉस्ट फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड 500 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट वेयर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1। यहाँ बता दिया गया है कि मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। मटेरियल आपको अलग से भी दे दिया गया है प्रोसेस 1 में, ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेस दे दिया गया है एंड प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड मतलब चार्ज एज अ परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज का मतलब हो गया प्रोपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब समझिए कि ये जो अमाउंट दिख रहा है ना प्रोडक्शन ओवरहेड का, ये जो है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना सर, किस रेशियो में? रेशियो तो बताइए। वही तो बोला एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जो ये डायरेक्ट वेजेस है ना इसके परसेंटेज में। तो जब आप इसका रेशियो निकालिएगा तो रेशियो जानते हैं कितना आएगा? यही आएगा 225036801400 इस अमाउंट का। और मज़ा का बात है कि आपका प्रोडक्शन ओवरहेड भी सेम ही है। तो जब आप इस अमाउंट को इस प्रोपोर्शनेट में इन लोगों में बांटिएगा तो होगा क्या कि ये अमाउंट सेम आ जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट वेजेस जैसा 225036801400। तो आपको करना क्या है, एज एकदम डायरेक्ट वेजेस को कॉपी कर देना है प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम पर। फिर आपको बताया है एक्चुअल आउटपुट और नॉर्मल लॉस। देखिए यहाँ पर आउटपुट भी है, ठीक है ना। ये पहला प्रोसेस 1 का आउटपुट में लिखिएगा क्रेडिट साइड में, नॉर्मल लॉस है और उसका स्क्रैप है, और ये तीनों दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आस्ते आस्ते करके बनाते हैं। प्रोसेस 1 2 3 तीनों बनाना है हम लोगों को, और तो कुछ बोला नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या बोला क्या है सर? क्वेश्चन तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, आप यहाँ नोट कर लीजिए, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड रिलेवेंट अकाउंट। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड रिलेवेंट अकाउंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, आइए इसको हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं हम लोग। प्रोसेस ए या बी बताइए तो? सर प्रोसेस 1 है। ओके, प्रोसेस 1 अकाउंट बनाइए। तैयार हो गया? हाँ सर। पर्टिकुलर, क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, अमाउंट। और बताइए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए क्या है सर? मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ था ना 500 यूनिट 4 रुपीज़ करके, तो यहाँ लिख दीजिए मटेरियल इंट्रो 5 रुपीज़ 500 यूनिट, ओके 4 रुपीज़ करके, तो कितना आ जाएगा सर? 2000। 500 इंटू 4 2000 ना, ओके। उसके बाद क्या है ज़रा बताइए ना सर? डायरेक्ट वेजेस है। ओके, डायरेक्ट वेजेस कितना है सर? डायरेक्ट वेजेस जो है वो, अच्छा सर मटेरियल भी दिया हुआ है अलग से, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया ना। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है? इनडायरेक्ट मटेरियल 2600 है। ओके सर, और फिर डायरेक्ट वेजेस लिखिए। डायरेक्ट वेजेस कितना है सर? डायरेक्ट वेजेस जो है वो 2250 है, 2250। ठीक है सर, और कुछ? हाँ सर, प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना रुपीज़ था ज़रा बताइए तो? 7330। इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना था डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। तो पहला वाला 2250 7330 डिवाइड बाई 733, जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 2250 ही। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। नॉर्मल लॉस बताइए।
नॉर्मल लॉस कितना है सर? नॉर्मल लॉस कहाँ दिया हुआ है? देखो ना, नीचे दिया हुआ है ना। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है सर? 10%। तो 10%, 500 का 10% कितना होता है? 500 का सर 10% 50 होगा। गुड। इसका स्क्रैप भी दिया होगा। हाँ सर, 2 रुपया करके स्क्रैप दिया हुआ है। तो 50 को जब आप 2 से इंटू करिएगा तो आएगा 100। बताइए तो प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र के लिए कितना यूनिट है सर? प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र के लिए आउटपुट देखिए, पहला वाला का आउटपुट सर 450। देखिए, अब बताइए तो दोनों यूनिट मैच कर रहा है कि नहीं, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का? हाँ सर, दोनों यूनिट मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ना ही एबनॉर्मल लॉस है और ना ही एबनॉर्मल गेन है। चलिए, आप वैल्यू ऑफ आउटपुट पर यूनिट बता दीजिए सर। डेबिट साइड को ऐड करना होगा। हाँ, वैसे कोई यूज़ नहीं है, डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं, पर फिर भी आप लोग को बताइए, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग मिस्टेक कर दीजिएगा आगे चल के। तो 9100 माइनस 100 डिवाइड बाई 500 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा? 450 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ 9000 कर लीजिए, यहाँ पर 450 कर लीजिए, तो आ जाएगा ₹20 पर यूनिट। तो जब यहाँ पर आप 450 को 20 से इंटू कर दीजिएगा तो आ जाएगा 9000। ठीक है ना? और यहाँ 9100, 9100, यहाँ पर 500 यूनिट और यहाँ पर 500 यूनिट। सर, नॉर्मल लॉस का अकाउंट बना लीजिए जल्दी से। नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाने में कितना समय लगता है? ओके सर, नॉर्मल लॉस का अकाउंट बना लेते हैं। बताइए, नॉर्मल लॉस को यहाँ ट्रांसफ़र करिए। नॉर्मल लॉस को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। कर दिए सर। 50 यूनिट 100। सर, कबाड़ी वालों को बुलाए? हाँ सर, बुला लीजिए। कबाड़ी वालों को बुला लिए? हाँ, आप सेल कर दीजिए, तो वो 2 रुपये करके आपको देगा ना। हाँ बस कंप्लीट। अब इसको प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र करते हैं। आइए, प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र करिए जल्दी से। प्रोसेस 2 अकाउंट बनाइए। सर, हम बनाएंगे। तो बनाइए ना, वीडियो को पॉज करिए, बनाइए फटाफट, फिर मैच करा लीजिए। ठीक है क्या? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। तो बताइए, प्रोसेस 1 से कितना आया? सर, प्रोसेस 1 से आया है 450 यूनिट, 9000 उसका टोटल कॉस्ट। कुछ और मटेरियल लगा है क्या प्रोसेस 2 में? हाँ सर, लगा है ना मटेरियल। कितना का? सर, 2000। ओके। उसके बाद सर वेजेस भी था। कितना है वेजेस बताइए? सर, 3680। ओके, 3680। और क्या था? सर, ओवरहेड था। तो ओवरहेड भी तो वैसे ही निकलेगा ना, 7330 इंटू 3680 7330, और जब कैंसिल कर दीजिएगा तो आ जाएगा 3680। ओके सर। नॉर्मल लॉस बताइए। सर, नॉर्मल लॉस यहाँ पर दिया हुआ है 20%, तो निकालिए 20%। 450 का 20% कितना आता है? 450 का 20% कितना आता है? सर, 90। ओके। स्क्रैप कितना है? सर, स्क्रैप तो है 4 रुपया करके, तो 360 ना। हाँ सर, 360। तो आप बताइए, यहाँ पर प्रोसेस 3 में ट्रांसफ़र कितना यूनिट होगा? सर, दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर, 340।
यूनिट मैच कर रहा है? 450 माइनस 90 340, नहीं 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 नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? एबनॉर्मल लॉस आएगा, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट? सर 20 यूनिट। अब मैच कर रहा होगा 450 और यहाँ पर 450 मैच कर रहा है ना। तुम लोग डरा देते हो। हाँ सर, तो इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? कुछ नहीं सर, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लीजिए ना आप। तो डेबिट साइड को ऐड करिए, 9000 2000 3680 3680 18360 माइनस 360 डिवाइड बाई 450 माइनस 90, यहाँ पर 18000 आ जाएगा। यहाँ पर 450 जब माइनस करेंगे 90 से तो आ जाएगा सर 360, और कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 18000 डिवाइड बाई 360 सर 50 रुपया करके, ठीक है। तो ये 50 रुपये को आप क्या करिएगा, ये 50 रुपया को नॉर्मल लॉस से आप इंटू कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर 20 इंटू 50 करिए, कितना आ जाएगा? 1000। फिर यहाँ पर आप क्या करिए, 340 इंटू 50 कर दीजिए, ठीक है। तो 340 इंटू 50 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 17000, ठीक है। 17, तो यहाँ आ जाएगा 18360 और यहाँ आ जाएगा 18360, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। हाँ सर कंप्लीट हो गया। फटाफट नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाइए और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाइए। नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाइए फटाफट। अच्छा सर बनाते हैं अभी तुरंत। यहाँ सर हम लोग नॉर्मल लॉस का अकाउंट बना लेंगे और सर नीचे में एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना लेंगे। अच्छा चलिए, ये ना हमेशा आप लोग ना फॉर्मेट कर लीजिएगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम में भी भूल जाइएगा अगर आदत नहीं डालिएगा तो ये नॉर्मल लॉस को यहाँ ट्रांसफ़र कर लीजिए। प्रोसेस 2 90 यूनिट 360 बाई कैश ना 90 360, समझ रहे हैं ना ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हाँ सर कितना बार बता चुके हैं। ओके इसको बताइए। प्रोसेस 2 20 यूनिट 1000 पर आपको कुछ मिल जाएगा स्क्रैप से। 20 इंटू नॉर्मल लॉस का रेट जो है वो लगा दीजिए। नॉर्मल लॉस का रेट कितना था सर? नॉर्मल लॉस का रेट 4 रुपीज़ था, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। बाकी आप पीएल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। पीएल में ट्रांसफ़र कितना आ जाएगा? 920, ठीक है क्या? यहाँ तक कंप्लीट हुआ? बोलिए, यहाँ तक कंप्लीट कर लिए? हाँ सर कर लिए। तो आगे आपको क्या करना है, अब हम लोग एक और प्रोसेस बनाएंगे, प्रोसेस 3। जल्दी जल्दी करते हैं, एक और प्रोसेस बनाते हैं हम लोग, प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 में आइए। हम बहुत स्लो तरीक़ा से करा रहे हैं ना, आप लोग इसको अच्छा से प्रैक्टिस करिए। हम बहुत स्लो करा रहे हैं। चलिए टू प्रोसेस 2 से कितना आएगा सर? 340 यूनिट, इसका कॉस्ट था 17,000। बताइए और क्या था सर? मटेरियल इंट्रोड्यूस किया होगा, सॉरी मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है? 1025। वेजेस भी होगा, हाँ सर है ना। कितना है वेजेस ज़रा बताइए सर? वेजेस है 1400। गुड। ओवरहेड भी था ना, तो ओवरहेड तो उतना ही आ जाएगा। क्यों समझ रहे हैं क्या आप? 7330 था ना,
1400, ये डायरेक्ट वेजेस का रेशियो है और ये ओवरहेड है जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो आएगा, अच्छा लिख तो दिए हैं, ठीक है ना। बताइए नॉर्मल लॉस कितना है सर? नॉर्मल लॉस यहाँ पर 25% है, तो लगाइए 340 का 25%, 85, 340 का 25%, 85। अब ये 85 इंटू आप कर दीजिए, कितना है स्क्रैप वैल्यू से? स्क्रैप वैल्यू 5 है, तो 5 से इंटू कर दीजिए, 85 इंटू 5 आ जाएगा 425। अब बताइए आपका फिनिश गुड्स कितना है? सर यहाँ पर फिनिश गुड्स 270 आ रहा है, तो आप बताइए यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है आपका, कहाँ आ रहा है? 340 माइनस 85 माइनस 270। सर यहाँ पर तो एबनॉर्मल गेन हो गया। अच्छा कितना यूनिट ज़रा बताइए? सर 15 यूनिट का। अच्छा तो कैसे निकालिएगा सर? निकालना क्या है? ईजी है सर, निकाल दे रहे हैं, अब भी निकाल दे रहे हैं, वेट करिए ना। तो 17,1025 ये ऐड करिए, 1400 इसको ऐड करिए, वापस 1400 ऐड करिए, तो आ जाएगा 20825, इसमें माइनस कर दीजिए 425, ठीक है ना। यहाँ पर 320 करिए, आई मीन 40 करिए, 85 यहाँ लिखिए, 425 ये आपका आता है 20,400, यहाँ पर आएगा 340 माइनस 85 255। आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल दीजिए, 80 करके आएगा, तो आप इसको 270 इंटू 80 कर दीजिए, तो 270 इंटू 80 करिएगा तो आ जाएगा 21,600, और यहाँ पर सर 15 इंटू 80 करेंगे तो आ जाएगा सर 1200, मैच कर जाएगा 21,600 21,600 4 to 5 22,025 22,025, ठीक है ना। तो 70,000 1205 1400, वापस 1400 1200, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा 355,355। तो हम लोग प्रोसेस 3 भी कंप्लीट किए। फटाफट आप लोग इसका नॉर्मल लॉस का अकाउंट और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाइए, तो फटाफट एकदम फटाफट बनाइए एकदम। चलो अब भी बनाते हैं। नॉर्मल लॉस ये रहा, और यहाँ पर हम लोग एबनॉर्मल गेन का बना लेते हैं, ठीक है ना। आइए नॉर्मल लॉस को ट्रांसफ़र करिए यहाँ पर तो जल्दी से। सर हो गया ट्रांसफ़र, 85,425। एबनॉर्मल गेन को यहाँ ट्रांसफ़र करिए, यहाँ है ना, तो प्रोसेस 3 कितना सर? 15 यूनिट, कॉस्ट 1200, गुड। इसको क्या करेंगे देखिए, तो क्या 85 का ही आपका नॉर्मल लॉस हुआ है? नहीं सर, 340 यूनिट आया था और आउटपुट है 270। 340 माइनस 270 देखिए कितना आ रहा है, 70। सर एक्चुअली नॉर्मल लॉस तो 70 ही हुआ, तो आप स्क्रैप कितना यूनिट का उठा सकते हैं? 70। तो 70 इंटू कितना करके आपका था स्क्रैप वैल्यू? 5 सर, ओके 350। बाकी आपका क्या हो गया सर? एबनॉर्मल गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन से कॉम्पनसेट हो गया एक्चुअली, कितना? 15 यूनिट, ठीक है ना। तो 15 इंटू 5 कर दीजिए, 75, ठीक है। अब इसको आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए टू नॉर्मल लॉस 1575, ठीक है ना।
यानी कि आपका इतना ऐप नॉर्मल गेन हो रहा था, पर 75 नॉर्मल लॉस के नाम पे आप दान कर दिए हैं। बाकी पैसा आप पीएल में डाल दीजिए। 1200 माइनस 75 आएगा 1125, ये आपका पीएल में चला जाएगा 1125। तो फाइनली हम लोग ये सम्स को कंप्लीट करते हैं। प्रोसेस 1 बना लिए हैं, प्रोसेस 2 बना लिए, प्रोसेस 3 भी बना लिए, और हम लोग सारा अकाउंट्स बना लिए। अब चाहे तो एक काम कर सकते हैं, नॉर्मल लॉस को बार बार ना बनाकर एक ही बार आप तीनों अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं, पर हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसीलिए आप बेटर रहेगा कि हर एक प्रोसेस के बाद नॉर्मल लॉस और उसका रिलेटिव अकाउंट्स, जैसे कि अब नॉर्मल लॉस हो तो अब नॉर्मल लॉस, या तो अब नॉर्मल गेन हो तो अब नॉर्मल गेन बना ले। ठीक है ना, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। हाँ, थोड़ा समय लगता है पर सेफ रहेगा, मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। तो होप कि आप समझ पा रहे होंगे। हाँ सर, चलिए।